हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, जिस ड्रग के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, उसका नाम है एलकफ एलएस कफ एक्सपेक्टोरेंट। फ्रेंड्स, एल्केम लेबोरेटरीज़ का एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो आपको 118 रुपये में आपके नियरेस्ट ही किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फ्रेंड्स, एलकफ एलएस सिरप ब्रोंकोडायलेटर का भी काम करता है, मुकोलाइटिक भी काम करता है, साथ ही साथ एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करता है। फ्रेंड्स, एलकफ एलएस सिरप जो एजेड है, बच्चों के लिए इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज करके या पोटेंसी चेंज करके मार्केट में मिल जाएगा। बट ये जो एलकफ एलएस सिरप है, ये एडल्ट के लिए है या जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो रामबाण की तरह काम करने वाला सिरप है। फ्रेंड्स, अब ये किस तरीके से और किन किन दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बना है और किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली ड्रग जो ली गई है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड लिया गया है। फ्रेंड्स, बहुत सारे बुज़ुर्ग जो जिनको इस तरीके की खांसी हो गई हो जिसमें उनके लंग्स में, उनके सीने में, उनके श्वसन तंत्र में काफ़ी ज़्यादा बलगम इकट्ठा हो गया हो। फ्रेंड्स, एक तो एजेड पर्सनालिटी में कफ ज़्यादा, मौसम क्लाइमेट की वजह से कफ ज़्यादा होने की शिकायत रहती है। जब मौसम बहुत ज़्यादा सर्द या ठंडा हो जाता है तो उनको ये चीज़ और डबल हो जाती है, उनका जो कफ बलगम जो है वो और ज़्यादा बनता है और पूरी तरीके से हमारे फेफड़ों को, उन पेशेंट के फेफड़ों को जकड़ लेता है। इससे फेफड़े प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, खुल नहीं पाते हैं, या ये कहें कि वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली एब्जॉर्व नहीं कर पाते और कार्बन डाइऑक्साइड को सही से छोड़ नहीं पाते हैं। वो कफ वगैरह की वजह से जकड़ से जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से उनमें सांस चलने की प्रॉब्लम आने लगती है और वो हाँफने लगते हैं। उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। फ्रेंड्स, एम्ब्रोक्सोल दवा जो कफ को गलाने का काम करती है, इसका उपयोग यदि बड़ों में खांसी के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, सांस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के अंदर किया जाता है। जब कफ बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक होने के साथ साथ चिपक जाता है लंग्स से, उसको छुड़ाने के लिए, लंग्स को क्लीन करने के लिए, कफ को गलाने के लिए, पतला करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है एम्ब्रोक्सोल का। साथ ही साथ इसमें लेवासाल्बुटामोल लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि जब कफ लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर पूरी तरीके से फेफड़ों को जकड़ लेगा तो वो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, जिनके फेफड़ों को चौक कर देगा, श्वसन तंत्र को जकड़ लेगा कफ। उसके अंदर लेवोसाल्बुटामोल जो श्वसन तंत्र को सांस लेने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन इनटेक करने में हेल्प करता है, लंग्स को प्रॉपर वर्किंग करने के लिए हेल्प करता है। लेवोसाल्बुटामोल ये एक्सपेक्टोरेंट, ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। ये मसल्स, फेफड़ों की जो मसल्स है, ये श्वास लेने की, हमारी जो श्वास की नली है उसको रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे प्रॉपरली फेफड़े ऑक्सीजन इनटेक कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सके। ये पेशेंट की सांस लेने में हेल्प करता है, सांस को जो फूलने लगती है उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें गुफेंसिन लिया गया है। ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, श्वास नली में जमे हुए बलगम को गलाने में हेल्प करता है, कफ को पतला करने में मदद करता है और जो भी कंजेशन हुआ है, जो जकड़न हुई है, उसको क्लियर करके सांस लेने में आसानी करता है। फ्रेंड्स, तीनों ही दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन बिठाया गया है, वो जो जकड़न वाली खांसी हो जाती है, बड़े बुज़ुर्गों में सांस भरने लगती है, हाँफने लगते हैं, प्रॉपरली खांस नहीं पाते हैं या खांस खांस के बुरा हाल है, कफ
जो है वो बाहर नहीं निकल पाता, उनके फेफड़े, उनकी पसलियों में दर्द होने लगता है, उस चीज़ के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है एलकफ LS सिरप एक्सपेक्टोरेंट। फ्रेंड्स, डोजेस की यदि हम बात करेंगे तो जो एजेड पर्सनालिटी हैं, जो एजेड हैं, जिनकी उम्र 50-60 से लेकर 70-80 साल तक की है और इस तरीके की जकड़न वाली खांसी हो गई है, कफ गाढ़ा हो गया है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, कफ निकल नहीं रहा है, पसलियों में दर्द हो गया है खांस खांस के, उनमें अपन इस एक्सपेक्टोरेंट को यूज़ कर सकते हैं। डोजेस की यदि हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स 5 ml दवाई को, ईच 5 ml दवाई, जैसा कि यहाँ मार्क दिया गया है, 5 ml दवाई या एक छोटा चाय का चम्मच दवाई हमें दिन में 2 से 3 बार देनी है। ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उससे कंजेशन कितना ज़्यादा है। फ्रेंड्स, 5 ml दवाई नॉर्मली आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, हल्का गुनगुना, उसमें 5 ml दवाई को मिलाइए और आप पेशेंट को सुबह शाम दे सकते हैं। यदि कंजेशन बहुत ज़्यादा है तो हर 6 से 7 घंटे के अंतराल में आप 5 ml दवाई पेशेंट को दे सकते हैं, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर। फ्रेंड्स, इसके जो साइड इफ़ेक्ट जो हम कह लें, इसमें थोड़ा सा BP हाई हो जाता है, दूसरा एक ड्रॉजीनेस, नींद आना, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तीसरा चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम या हेडेक होने जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ये ओवरडोज होने पर हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग को इस कंडीशन के अंदर अगर एलकॉफ LS कफ एक्सपेक्टोरेंट दे रहे हैं तो एक बार डोज देने में कहीं उनको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि उनका BP हाई हो रहा हो, उन्हें घबराहट हो रही हो, उन्हें चक्कर आ रहे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो। तो ये देखने के ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपने पेशेंट को दिन में 2 बार इस डोज को देना है या दिन में 3 बार भी हम इस डोज को दे सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हर पेशेंट के ऊपर अलग अलग आती है। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए, जिससे इसी तरह के नए नए वीडियोज़ हम आपके समक्ष लाते रहें और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।